मुकेश मिगलानी जी, ये तीनों आज आप पानीपत की तरफ से प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण के लिए शुरू करेंगे। आप सबका हृदय की गहराइयों से फिर से धन्यवाद। ओम। ओम। बैठे। अभिनंदन है। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए योग साधना के इस अभ्यास क्रम को इस वंदना के साथ, प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। दोनों हाथ जोड़े। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे से आंखें खोलें और दोनों हाथ घुटनों पर इस प्रकार रखें कि पहली उंगली अंगूठे के साथ सुखदायक स्थिति में बैठे, सुखदायक आसन में बैठे। और अब योग साधना के इस अभ्यास क्रम को हम चालन क्रियाओं से शुरू करेंगे। तो चालन क्रियाओं हेतु हम खड़े हो जाएं, आरामदायक स्थिति में, सम स्थिति में खड़े हो। दोनों पैरों को बराबर की दूरी पर हम रखेंगे और अब ग्रीवाचालन के लिए तैयार हो। ग्रीवाचालन यानी गर्दन का व्यायाम। दोनों पैर बराबर की दूरी पर, दोनों हाथ कमर पर रखें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएं, ऊपर की तरफ देखें और यही क्रिया एक बार फिर दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ ठुड्डी को बच्चिक स्थल से स्पर्श कराएं। इससे हमारे गर्दन की मांसपेशियां तनाव रहित बनती हैं। और सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएं और श्वास को बाहर फेंकते हुए मध्य क्षेत्र में रुकें। गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे और श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पुनः मध्य में आए। यही क्रिया एक बार फिर दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, फिर श्वास भरते हुए मध्य में, फिर बाईं ओर, फिर मध्य में। इससे हमारे गर्दन की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। अब गर्दन को दाईं और बाईं ओर मोड़ना। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर मोड़ें। इस प्रकार के नाक कंधे की सीध में समायोजित हो और श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा और श्वास को भरते हुए पुनः मध्य में। यही क्रिया एक बार फिर दोहराएंगे। फिर दोहराएं और बीच में, फिर दूसरी तरफ, बाईं तरफ और फिर बीच में। बीच में आकर मध्य में रुके। श्वास भरें। गर्दन का घूर्णन यानी गर्दन को घुमाना। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाकर घड़ी की सुइयों की दिशा में 3 बार घुमाएं। इससे हमारे गर्दन की सारी मांसपेशियां तनाव रहित बनती हैं, गर्दन मजबूत बनती है। तीसरी बार रुकें। अब इसको विपरीत दिशा में 3 बार गर्दन विपरीत क्रम में। बाईं तरफ से श्वास भरते हुए पीछे, दाहिनी तरफ से आगे, बाईं तरफ से पीछे, दाहिनी तरफ से आगे। और तीसरा चक्र पूरा करते हुए श्वास भरते हुए मध्य में रुके, सम स्थिति में आए, विश्राम। अब स्कंध संचालन यानी कंधों का व्यायाम। दोनों पैरों को बराबर की दूरी पर रखें। दोनों भुजाओं को हवा में कंधों के समानांतर लाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, सिर के ऊपर इस प्रकार ले जाएं कि हथेलियों का रुख बाहर की तरफ। और इसी अवस्था में थोड़ी देर रुके। धीरे से श्वास को बाहर फेंकते हुए कंधों के समानांतर हाथ लाएं और फिर यही क्रिया एक बार दोहराएंगे। 2 श्वास भरते हुए 2, यहां रुकें। इससे हमारे कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे बगल में लाएं। कंधों का चालन यानी कंधों का घूर्णन। दोनों हाथ फैलाएं और दोनों हाथों की उंगलियां कंधों पर रखें।
दोनों कोहनियों को सामने लाकर आपस में मिलाएं, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ से पीछे जाएं, खाली करते हुए आगे। यही क्रिया 3 बार करें और यही क्रिया 3 बार विपरीत दिशा में दोहराएं। श्वास भरते हुए नीचे से पीछे की ओर और ऊपर से आगे की ओर। तीसरा चक्र पूरा करने के बाद विश्राम करें और आगे से कोहनियों को सीधा करके दोनों हाथ नीचे, भुजाएं नीचे ले आएं। विश्राम। अब कटी चालन यानी धड़ का व्यायाम। दोनों पैरों को 2 फुट की दूरी पर फैलाएं। दोनों हाथ सामने की तरफ लाकर कंधों के समानांतर करें और श्वास को बाहर फेंकते हुए दाहिनी तरफ इस प्रकार मुड़ें कि बायां हाथ दाहिने कंधे को स्पर्श करे, निगाह पीछे की तरफ, घुटनों को ना मोड़ें। धीरे से श्वास को अंदर खींचते हुए मध्य में आए और श्वास बाहर फेंकते हुए विपरीत दिशा। इस बार दाहिना हाथ बाएं कंधे को स्पर्श करे, घुटने ना मुड़े, धीरे से वापस आए। इससे हमारे कटी क्षेत्र और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। यही क्रिया एक बार फिर दोहराएं। 2 और सांस भरते हुए वापस आए और दूसरी तरफ धीरे से वापस। कटी क्षेत्र और मेरुदंड मजबूत बनता है। दोनों हाथ नीचे। विश्राम। घुटना चालन यानी घुटनों का व्यायाम। दोनों हाथ सामने इस प्रकार लाएं कि हथेलियों का रुख जमीन की तरफ और धीरे से घुटनों पर इस प्रकार बैठे कि पीछे की तरफ झुके और इसी अवस्था में श्वास को अंदर खींचकर क्षमता अनुसार कुछ समय के लिए रोकें। इससे हमारे घुटने और जंघाएं मजबूत बनती है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस। यही क्रिया एक बार और दोहराएं। 2। इससे हमारे कटी क्षेत्र और जंघाएं मजबूत बनती है। श्वास भरते हुए वापस। दोनों हाथ नीचे। चालन क्रियाओं के पश्चात योगासन। योगासनों में खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की श्रृंखला में सबसे पहले ताड़ासन यानी ताड़ के वृक्ष के समान बनना। दोनों हाथ सामने लाएं, दोनों हाथ आपस में इंटरलॉक करें और ऊपर की तरफ ले जाते हुए श्वास भरें। एड़ियों को हवा में उठाएं, श्वास भर के शरीर को सीधा रखें, इससे हमारा शरीर सुदृढ़ बनता है। और धीरे से एड़ियां जमीन पर लाएं, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ सिर पर और श्वास भरते हुए यही क्रिया एक बार फिर दोहराएंगे। 2। शरीर के सारे अस्थि बंध मजबूत बनते हैं। धीरे से एड़ियां जमीन पर, श्वास को खाली करते हुए दोनों भुजाएं बगल में ले आए। वृक्षासन। वृक्षासन हेतु दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर के मूल में रखें और बाएं पैर की एड़ी मूल में जमाकर निगाह सामने एक बिंदु पर केंद्रित करें और दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। इसी अवस्था में कुछ समय रुकें और धीरे से दोनों हाथ श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे लाएं, पैर को नीचे छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ। इस बार बायां पैर दाहिनी जंघा के मूल में और श्वास भरते हुए दोनों हाथ इस प्रकार ऊपर ले जाएं कि ध्यान कहीं एक जगह पर केंद्रित हो। इस आसन से एक सीमित आयु वर्ग तक लंबाई का विकास होता है, मेधा शक्ति का इससे हमेशा विकास होता है। धीरे से दोनों हाथ श्वास को बाहर फेंकते हुए नीचे लाएं और पैर को भी बाहर नीचे ले आए। पाद हस्तासन यानी पैर और हाथ दोनों का एक साथ आसन। दोनों पैरों में बराबर का फासला करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को अधिकाधिक ऊपर की तरफ ले जाएं। पीछे की तरफ हल्का झुकने का प्रयास। इसी अवस्था में थोड़ा रुकें और श्वास को छोड़ते हुए कमर से आगे इस प्रकार झुकें कि हथेलियां जमीन को स्पर्श करें। उदर क्षेत्र को मजबूत करने हेतु ये विशेष आसन है। श्वास भरते हुए वापस उठें और धीरे से दोनों भुजाएं बगल में लाकर विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन हेतु दोनों पैरों में बराबर फासला, आरामदायक स्थिति में खड़े हों। दोनों हाथों के उंगलियां पीछे की तरफ, अंगूठा आगे की तरफ इस प्रकार कमर पर रखें। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ
इस प्रकार झुके कि मेरुदंड को अधिक लचीलापन पीछे की तरफ मिले। धीरे से श्वास भरते हुए बीच में आए। यही क्रिया एक बार फिर दोहराएं। 2, इससे हमारा मेरुदंड लचीला बनता है। धीरे से वापस आए। मृगी की समस्या वाले इससे परहेज करें। दोनों भुजाएं बगल में, आरामदायक स्थिति। त्रिकोणासन, दोनों पैरों में 2 से 2.5 फुट का फासला करें। दोनों भुजाओं को समानांतर फैलाएं। दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी तरफ मोड़ें। श्वास को खाली करते हुए दाहिनी तरफ इस प्रकार मुड़ें कि दाहिना हाथ दाहिने टखने को स्पर्श करे, बायां हाथ आसमान की तरफ और निगाह बाएं हाथ को एक टक निहारती हुई। इसी अवस्था में क्षमता अनुसार थोड़ी देर रुकें। इससे हमारी पिंडलियां, हमारे तलवे और जंघाओं की विसंगतियां दूर होती हैं और टांगे मजबूत बनती हैं। श्वास को भरते हुए मध्य स्थिति में वापस आए और इसी क्रिया को विपरीत दिशा में दोहराएं। दाहिना पैर सीधा, बायां पंजा बाहर, बाएं पंजे को बाहर निकालें और बाईं तरफ झुकें। दाहिना हाथ ऊपर और दाहिने हाथ को एकटक देखते हुए श्वास बाहर छोड़ के इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकें और श्वास भरते हुए पुनः मध्य स्थिति में वापस आ जाएं। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों को समान स्थिति में एक साथ खड़ा करके आराम से खड़े हों। एक लंबा गहरा सांस भरें और धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए विश्राम करें। बैठकर किए जाने वाले आसन। धीरे से जमीन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। भद्रासन, भद्रासन यानी सज्जन पुरुष। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ें कि दोनों तलवे एक दूसरे को परस्पर मिलें और दोनों हाथों से दोनों तलवों पैरों को पकड़कर शरीर के मध्य क्षेत्र के अधिक नजदीक लाएं। मेरुदंड सीधा करें। मुस्कुराहट के साथ श्वास को अंदर खींचकर इसी अवस्था में बैठें। इससे हमारा उदर क्षेत्र मजबूत होता है और माताओं बहनों को मासिक धर्म, मासिक चक्र से संबंधित समस्याओं में सहायता मिलती है, उनका निदान होता है। धीरे से दोनों पैरों को सम स्थिति यानी दंड स्थिति में वापस सीधे करें। अगला आसन वज्रासन यानी शरीर को वज्र की तरह मजबूत करने वाला एक उपयोगी योगासन। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने नितंब के नीचे ले जाएं और बाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के नीचे ले जाएं। दोनों पंजों को आपस में लाएं, एड़ियों को बाहर की तरफ करते हुए उसमें आरामदायक स्थिति से बैठें। मेरुदंड को सीधा करें। दोनों हथेलियां घुटनों पर, आंखें बंद करें। लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे बंद आंखों में श्वास को बाहर छोड़ें। इससे हमारा उदर क्षेत्र, पाचन तंत्र मजबूत बनता है। शरीर में ऊर्जा फैलने लगती है। धीरे से अपनी आंखें खोलें। अर्ध उष्ट्रासन, दोनों घुटनों को आगे से थोड़ा खोलें और घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ पीछे नितंबों पर रखें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ इस प्रकार ले जाएं कि शरीर का मध्य क्षेत्र ऊपर की तरफ उठे। क्षमता अनुसार इस अवस्था में रुकें। धीरे से श्वास को बाहर फेंकते हुए वापस आएं और इसी अवस्था में दोनों भुजाएं नीचे। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए दाहिने हाथ को घुमाकर दाहिनी एड़ी को पकड़ें और बाएं हाथ को घुमाकर बाईं एड़ी को पकड़ें। श्वास को भरते हुए मध्य क्षेत्र को ऊपर उठाएं। यह हमारे हृदय को मजबूत करने का विशेष आसन है। रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्याओं से निजात पाने के लिए विशेष उपयोगी आसन। धीरे से श्वास को बाहर फेंकते हुए इस आसन से बाहर निकलें और वज्रासन में वापस बैठें। शशकासन, दोनों घुटनों को आगे से और फासले पर खोलें। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के बीच में रखें और हथेलियों को सरकाते हुए आसन पर आगे तब तक जाएं जब तक ठुड्डी धरती पर स्पर्श ना करे।
इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकें। हृदय को मजबूत करने, श्वसन तंत्र को मजबूत करने, उदर क्षेत्र को मजबूत करने और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी अपकर्षक की समस्या से निजात पाने के लिए बेहतरीन आसन। और धीरे से श्वास भरते हुए वापस वज्रासन में आए। उत्तान मंडूकासन। आगे से घुटनों को अधिकाधिक स्थिति में खोलें। दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर बाएं कंधे पर सिर के पीछे से ले जाएं। बाएं हाथ को उठाकर सिर के पीछे से ले जाकर दाहिने कंधे पर रखें। मेरुदंड को सीधा करें, श्वास भरें और सीधी अवस्था में बैठें। हृदय को मजबूत करने, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए यह विशेष उपयोगी आसन। बाएं हाथ को आगे निकालकर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं, फिर दाहिने हाथ को नीचे लाएं। वज्रासन से बाहर निकलें, सम स्थिति, दंड स्थिति में आए। दोनों पैरों को मोड़कर सीधे करें, दंड स्थिति में बैठें। वक्रासन। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिना तलवा बाएं घुटने के पास ले आए। दाहिने हाथ को पीछे ले जाएं। बाएं हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर से ले जाकर बाएं घुटने को पकड़ें। निगाह पीछे ले जाकर कटी चक्र को यानी कमर को पूरी तरह घुमाएं। श्वास को बाहर फेंकें। इसी अवस्था में क्षमता अनुसार कुछ देर बैठने का प्रयास करें। धीरे से मध्य स्थिति में वापस आएं और यही क्रिया विपरीत पैर के साथ। बाएं पैर को मोड़ें, दाहिने घुटने के पास बायां तलवा रखें, दाहिना हाथ पीछे और दाहिने हाथ से बाएं घुटने के पीछे से दाहिने घुटने को पकड़ें। बाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर श्वास बाहर छोड़ें और पीछे की तरफ देखें। इसी अवस्था में क्षमता अनुसार कुछ समय बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए मध्य स्थिति में आए। सम स्थिति, लेटकर किए जाने वाले आसन। पेट के बल लेटें। दोनों पंजों को बाहर की तरफ गिराएं, एड़ियों को मध्य में रखें। दोनों हाथ आगे लाकर बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर और माथा उसके ऊपर टिकाएं। दोनों पंजे बाहर की तरफ गिराएं, एड़ियां मध्य में। विश्राम करें। योगासनों के बाद विश्राम की विशेष अनुभूति आप महसूस करते जाएं। भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों के साथ लाएं। श्वास को भरते हुए आगे से इस प्रकार उठें कि दोनों हाथ सीधे हों। धीरे से श्वास को भरते हुए आगे से उठते जाएं। मध्य क्षेत्र को कमर तक ऊपर उठाएं। इसी अवस्था में निगाह को ऊपर करें, आसमान की तरफ देखने का प्रयास। कमर के लिए, मेरुदंड को मजबूत करने के लिए, कमर दर्द से निजात पाने के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी अपकर्षक की समस्या से निजात पाने के लिए और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए विशेष आसन। धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस जमीन पर आए। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ले जाएं। सलभासन। भुजंगासन के विपरीत आसन सलभासन। कटी क्षेत्र से नीचे के शरीर को मजबूत करने के लिए यह विशेष उपयोगी आसन। श्वास भरें, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और जमीन से बिना घुटनों को मोड़े हुए 6 इंच की दूरी पर ऊपर ले जाकर श्वास को अंदर भरते हुए नाभि क्षेत्र में रोकें। इससे नाभि क्षेत्र मजबूत होता है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, नाभि पर नियंत्रण बढ़ता है। धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए जमीन पर विश्राम करें। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। पीठ के बल लेटें। कमर को मजबूत करने के लिए विशेष आसन सेतु बंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ें, घुटने ऊपर की ओर। दाहिने हाथ से दाहिना टखना, बाएं हाथ से बायां टखना पकड़ें और श्वास को अंदर खींचते हुए शरीर के मध्य क्षेत्र को हवा में उठा दें। पुल्लुमा बनाएं शरीर को। बड़ा विशेष उपयोगी आसन। कटी क्षेत्र, कमर के रोग जिससे निजात पाने के लिए, कमर को मजबूत करने के लिए विशेष आसन। धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस जमीन पर। दोनों पैरों को सीधा करें। उत्तान पादासन। दोनों पैर आपस में मिलाएं।
हथेलियां जमीन की तरफ शरीर के साथ, श्वास को अंदर खींचते हुए दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर हवा में 6 इंच उठाएं और इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकें। इससे नाभि क्षेत्र मजबूत बनता है, धरण की समस्या से निजात मिलता है, धरण की समस्या कम होती है और नाभि पर ऊर्जा बढ़ने लगती है, नाभि पर नियंत्रण बढ़ने लगता है। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए पैर जमीन में। अर्ध हलासन कब्ज की शिकायत को दूर करने और पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए एक विशेष आसन अर्ध हलासन। श्वास को अंदर भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर हवा में धीरे धीरे इस प्रकार उठाएं, 30 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। जमीन के लंबवत यानी आसमान की तरफ दोनों तलवों को ऊपर की तरफ खींचकर घुटनों को सीधा करें। इसी अवस्था में सांस को अंदर रोककर रुकें। क्षमता अनुसार रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैरों को नीचे की तरफ लाएं। इससे नाभि क्षेत्र बहुत मजबूत बनता है। पवन मुक्तासन शरीर में से विषाक्त वायु को बाहर निकालने और शरीर की शुद्धि करने के लिए एक विशेष आसन। दोनों पैरों को मोड़कर खड़े करें, दोनों घुटनों को वक्ष स्थल के समीप लाएं, श्वास को फेफड़ों से बाहर फेंकते हुए दोनों हाथ उठाकर दोनों घुटनों को पकड़ें और आगे से गर्दन उठाकर नाक को दोनों घुटनों के मध्य में लाने का प्रयास करें। फेफड़े पूरी तरह खाली करने का प्रयास, श्वास बाहर छोड़ें। इसी अवस्था में क्षमता अनुसार थोड़ी देर रुकें और धीरे से गर्दन को श्वास भरते हुए जमीन पर लाएं। दोनों हाथों का बंद खोलें और पैरों को सीधे कर दें। शवासन दोनों पैरों को बाहर की तरफ पंजे गिराएं और एड़ियां बीच में, दोनों पैरों में अधिक फासला, दोनों हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। एक लंबा गहरा सांस अंदर भरें और धीरे से श्वास बाहर छोड़ दें। योगासन के बाद शवासन विश्राम की एक विशेष स्थिति, विशेष आसन। और एक और गहरा सांस अंदर भरें और धीरे से श्वास को बाहर छोड़ दें। योगासनों की प्रक्रिया के बाद योग साधना के इस अभ्यास क्रम में बैठकर आंतरिक शुद्धि और सुदृढ़ता हेतु प्राणायाम अभ्यास। करवट लेकर सीधे बैठ जाएं। सुखासन की स्थिति में बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगी हुई, मेरुदंड सीधा, चेहरे पर मुस्कुराहट, एक सांस अंदर भरा और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ा। इसी क्रिया को एक बार फिर दोहराया, श्वास को अंदर भरा और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ा। कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के अभ्यास हेतु सांस को अंदर भरें, वक्ष स्थल को फैलाएं और उदर की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए श्वास को बाहर फेंकें। उदर को फैलाते हुए श्वास को अंदर भरें और उदर को सिकोड़ते हुए श्वास को बाहर फेंकें। यही श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया 40 चक्र करें। कपालभाति यानी कपाल में भाति, कपाल में चमक। इस प्रक्रिया से, इस प्राणायाम क्रिया से शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है और कपाल में यानी हमारे सहस्रार बिंदु पर, ऊर्जा केंद्रों पर ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। उदर के सिकुड़ने और खुलने से उदर मजबूत बनता है। फेफड़ों में अधिक ऊर्जा का संचार होता है। अधिक वायु के संचार से फेफड़ों और श्वसन तंत्र मजबूत बनता है। शरीर में से विषाक्त वायु बाहर निकलती है। धीरे विश्राम। एक लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे से श्वास छोड़ दें। यह क्रिया 3 बार करें। द्वितीय चरण के लिए कपालभाति पुनः शुरू करें। उदर क्षेत्र को सिकोड़ते हुए श्वास को बाहर फेंकें
और श्वास को अंदर भरें। यह प्रक्रिया 40 चक्र पुनः पूरे करें। कपालभाति से हमारे शरीर के सातों ऊर्जा केंद्रों पर ऊर्जा का संचार अधिक होने लगता है। हमारे शरीर के स्नायु तंत्र में ऊर्जा के संचरण की मात्रा बढ़ जाती है। आंखें बंद करके करने से हमारी मनोशक्ति, मनो ऊर्जा बढ़ने लगती है। मुस्कुराहट भरा चेहरा करते जाएं कपालभाति और धीरे से विश्राम। एक लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे से बाहर छोड़ दें। कपालभाति के तृतीय चरण के लिए 40 चक्र पुनः उदर क्षेत्र को सिकोड़ते हुए श्वास को बाहर फेंकें और श्वास को अंदर भरें। श्वसन तंत्र की मजबूती के लिए विशेष लाभदायक प्राणायाम प्रक्रिया शरीर के रक्त संचरण को मजबूत करने के लिए, ऊर्जा संचरण को मजबूत करने के लिए, मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए, पाचन तंत्र और अपान क्षेत्र में वायु के प्रतिस्थापन के लिए विशेष प्रक्रिया, जनन तंत्र और ऊर्जाओं को मजबूत करने के लिए विशेष ऊर्जा प्रदान करने वाली यह प्रक्रिया रामबाण प्रक्रिया है। धीरे से विश्राम। एक लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे से खाली कर दें। अगला प्राणायाम उदान क्षेत्र को मजबूत करने और मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्राणायाम नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हेतु आंखें बंद करें और दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका द्वार को बंद करें। बाईं नासिका से श्वास अंदर भरें और दाहिने हाथ की कनिष्ठिका और तर्जनी से बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिने अंगूठे को छोड़कर दाहिनी तरफ से श्वास को बाहर फेंकें और धीरे धीरे दाहिनी तरफ से श्वास को अंदर भरते हुए बाईं तरफ से श्वास को बाहर छोड़ें। यह एक चक्र पूरा हुआ। ऐसे 15 चक्र पूरे करें। अनुलोम विलोम के अभ्यास से उदान क्षेत्र को अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, यानी हमारे मन के विचारों पर हमारा नियंत्रण बढ़ता है। मस्तिष्क में ज्यादा ऊर्जा फैलने लगती है, मस्तिष्क के अवयव ठीक होने लगते हैं और हमारी मनोदशा ठीक होने लगती है। अवसाद, चिंता, क्रोध से ग्रसित लोगों के लिए ये विशेष लाभदायक आसन है, विशेष लाभदायक प्रक्रिया है, विशेष लाभदायक प्राणायाम है। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है और मन की अनावश्यक वृत्तियों का नाश करने में यह प्राणायाम सक्षम है। मन के विचारों को निर्बल करने में सक्षम है प्राणायाम। नित्य प्रतिदिन करें तो विशेष लाभ मिलता है। बाईं तरफ से श्वास को छोड़ते हुए विश्राम करें। दोनों हाथ नीचे, धीरे से आंखें खोलें। धीरे से आंखें खोलें, चेहरे को मुस्कुराहट भरी मुद्रा में भरें। शरीर को आर्द्रता देने वाला, शीतलता देने वाला विशेष प्राणायाम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में जिह्वा को बाहर निकालकर नाली नुमा बनाएं और जिह्वा के बीच में से श्वास को भीतर खींचें। श्वास को नासिका रंध्रों से धीरे से बाहर फेंकें। इससे शरीर में जल की कमी पूरी होती है, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता शरीर को मिलने लगती है। यही प्रक्रिया 3 बार करें। यही प्रक्रिया 3 बार करें। तीसरा चक्र पूरा करने के बाद विश्राम करें। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क को सुव्यवस्थित करने के लिए और वृत्तियों को, अनावश्यक वृत्तियों को मस्तिष्क से हटाकर निर्मल विचारों को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम में हम भंवरे के गुंजन की आवाज अपने
नाक से बाहर निकालते हैं, तो इसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथों के अंगूठों से कान के पर्दे बंद करें और उंगलियों को चेहरे पर रखें, श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे भंवरे के गुंजन के साथ 3 बार यह प्रक्रिया अपनाएं। यही क्रिया पुनः दोहराएं। यही क्रिया एक बार फिर दोहराएं। इससे मानसिक शांति का अनुभव होता है। अनावश्यक वृत्तियां मन से बाहर निकलती हैं। दोनों हाथ धीरे से नीचे रखें, आंखें बंद ही रखें। दोनों हाथ घुटनों पर। ध्यान अवस्था। योग साधना के अभ्यास क्रम में योग आसनों के पश्चात प्राणायाम, प्राणायाम के पश्चात ध्यान का बड़ा महत्व है। मेरुदंड सीधा करते हुए गर्दन को सीधी करें, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव रखते हुए एक गहरा श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। इसी अवस्था में बंद आंखों में मन को विचार रहित करने का प्रयास करते जाएं और श्वास प्रश्वास की इस श्रृंखला को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए मन की गहराइयों में उतरते जाओ। ध्यान की अवस्था जहां अनावश्यक विचार मन से निकलकर मन विचार रहित स्थिति में आकर मन की निर्मलता प्रदान करने वाला यह एक विशेष अभ्यास है, ध्यान अवस्था। ध्यान की अवस्था में श्वास को गहराइयों तक उतरने दें, श्वास को धीरे धीरे और गहराई बढ़ाते जाएं और मन को निर्मल होते हुए अनुभव करें। आंखों को कोमलता से बंद रखें, चेहरे को मुस्कुराहट का भाव करते हुए मन की गहराइयों में उतरते जाओ और योगाभ्यास के पश्चात मन में विश्रांति, ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव करते जाएं। धीरे से दोनों आंखें टिमटिमाते हुए खोलें और एक नई ऊर्जा की अनुभूति को अंदर महसूस करें। यह योग साधना का अभ्यास हम नित्य प्रतिदिन करें और इस अभ्यास से सारा जग सुंदर, निर्मल और स्वस्थ बने। इसलिए आइए एक संकल्प लेते हैं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति कार्य, कुटुंब और विश्व में शांति, आनंद और सौहार्द के प्रसार के लिए बद्ध हूँ। आइए अब इस ओम बोलें, शांति शांति शांति। अब शांति पाठ करेंगे और इस अभ्यास का हम यहाँ समापन करेंगे शांति पाठ के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो, कोई दुखी ना हो। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। हमारी ये टीम पतंजलि हरियाणा योग आयोग
कि पानीपत इकाई ने आज अपनी प्रस्तुति दी। आप सबने, हमारे दर्शकों ने, जिन्होंने भी देखा, आप सबका आभार और हम धन्यवाद करते हैं। और हरियाणा योग आयोग का फिर से विशेषकर आदरणीय चेयरमैन जयदीप आर्य जी, रजिस्ट्रार हरीश जी, मदन मानव जी और समस्त टीम तथा हरियाणा के प्रभारी हमारे ईश जी, इनका और हरियाणा के समस्त पतंजलि भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए जितने भी हमारे जिला प्रभारी हैं, शिक्षक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लगातार इस वेला में, इस कठिनाई में टेलीमेडिसिन की तरफ से और वैसे सेवाएं देकर आज स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर घर योग पहुंचाने में लगे हुए हैं। हम उन सबका आभार और धन्यवाद करते हैं। और पतंजलि पानीपत की तरफ से मैं अशोक अरोड़ा और मेरे साथ जितने भी सारी पूरी टीम लगी हुई है, आशीष पाल जी भारत स्वाभिमान से और समस्त टीम पूरा अच्छा कार्य कर रही है। हम फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए आज का यहाँ पर सत्र को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। ओम।